हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 नवंबर हो गई, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर आई है। विदेशी निवेशकों ने इस महीने भी जमकर निवेश किया भारतीय बाजार में। एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इस महीने का 19,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इंडियन शेयर मार्केट पर विदेशी निवेशक भरोसा जता रहे हैं और अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं। अच्छा, वहीं आज सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया बाली जाएंगे और यहां G20 के 3 प्रमुख सत्रों में शामिल होंगे, जिसमें खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन साथ ही स्वास्थ्य में भी भाग ले सकते हैं पीएम मोदी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा पहुंचे। झज्जर में पृथ्वीराज चौहान की 16 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। इस पर 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। देखिए दोस्तों, एनपीएस योजना में एक बड़े बदलाव की खबर आ रही है। नुकसान से बचने के लिए सरकारी कर्मचारियों को ये नियम जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल पेंशन फंड नियामक की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि अब एनपीएस के सब्सक्राइबर से यदि सुबह 9:30 बजे से पहले अपने अंशदान का भुगतान करते हैं तो उसे उसी दिन का निवेश माना जाएगा। यानी कि आपको एनपीएस स्कीम में इन्वेस्टमेंट जो है ना, निवेश करते हो, पैसे जमा करते हो, वो सुबह 9:30 से पहले कर देने चाहिए। अच्छा, रेलवे के विकास पर भी अच्छी खबर आ रही कि जल्द ही पटरियों पर दिखेगी मानव रहित ट्रेन, यानी कि ड्राइवरलेस ट्रेन चलती हुई नजर आएंगी आपको जल्द ही। आत्मनिर्भर भारत को इससे बढ़ावा मिलेगा। दरअसल इस डेवलपमेंट के लिए बीईएल और डीएमआरसी यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मिलकर एक पार्टनरशिप साझेदारी की है और इसके तहत मेट्रो और ट्रेनें मानव रहित संचालन में देखने को मिलेगी जल्द ही आपको। वैसे रेलवे की बात हो रही है दोस्तों, तो आपको बता दूं, मीडिया में इस तरह की फर्जी खबर चलाई जा रही है कि रेलवे की लगभग 150 ट्रेन स्टेशन और अस्पतालों को सरकार ने प्राइवेट कर दिया। तो इस खबर पर पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से क्लेरिफिकेशन जारी किया गया कि यह दावा फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ऑफिशियली ट्वीट करते हुए लिखा कि इस तरह का सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। अभी तक इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का कोई प्लान नहीं है ना। और वह देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर, यूको बैंक ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ा दी है और साथ ही एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी ब्याज दरों में बदलाव किया। यूको बैंक ने भी 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। और उसके बाद अभी आपको अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ब्याज क्या मिलेगा, जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से भी ब्याज दरों में बदलाव किया गया, जिसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं आज से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर वापस दौड़ पाएंगे BS3 और BS4 डीजल वाहन भी। सरकार ने प्रदूषण के चलते इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था, बैन लगाया था, लेकिन अब इस बैन को हटा दिया है। अच्छा देखिए, बड़ी खबर, आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए विश्व समुदाय को एकजुट करेगा भारत। दुनिया भर में 75 देशों के नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आगाह करेगा हमारा भारत, ताकि मतलब दुनिया में इस तरह की असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 तक लक्ष्य रखा कि 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। दरअसल भारत सरकार इस तरह की योजना बना रही है। पहले कदम के तहत वैकेंसी स्टेटस पोर्टल नाम से एक नया वेबसाइट, वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और उस पोर्टल पर आपको सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स में जितनी भी खाली वैकेंसी होंगी उनका डेटा देखने को मिल जाएगा। दूसरे चरण के तहत प्रत्येक मंत्रालय और विभाग की ओर से नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, जो पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट भी करेंगे। तो ये कुछ नए सरकार प्लान बना रही है। 5 पॉइंट्स में आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी देख सकते हैं और उम्मीद है कि साल 2023 में बेरोजगारी दर थोड़ी कम देखने को मिले। अच्छा, वही देखिए, गुड न्यूज आ रही है, अच्छी खबर। भारत ने जनवरी से जून महीने तक सोलर पावर के माध्यम से $4 बिलियन से भी ज्यादा बचत की है। आपको पता होगा, आजकल हमारे देश में सरकार सोलर एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है, सब्सिडी वगैरह भी दे रही है। अगर आप अपने घर पर भी सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाते तो उस पर भी सरकार छूट वगैरह देती है, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे देश भारत में राजस्थान राज्य में जैसलमेर में बनाया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। तो इस तरह से भारत सोलर एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, इसका डेटा भी आप देख ही सकते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, आज झारखंड के स्थापना दिवस में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होने वाली थी, लेकिन उनके देवघर दौरे का कार्यक्रम रद्द हो चुका है। अब वो झारखंड देवघर नहीं जाएगी, बल्कि वो कल मंगलवार सुबह डायरेक्टली झारखंड रांची पहुंचेगी। और इस तरह से 14 नवंबर का उनका दौरा रद्द हो गया, लेकिन 15 नवंबर को वो झारखंड रांची का दौरा करेगी। और इस दौरान कई सारे रूट्स बंद रहेंगे, कई रास्तों पर डाइवर्जन भी रहेगा, तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। और उसके बाद कल 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस में भी शामिल होने जा रही है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, वही खबर आ रही कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 14 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। आम जनता को हेल्थ समेत कई सारे क्षेत्रों में बेहतर सुविधा मिलेगी। महामारी, जलवायु परिवर्तन, डेटा गोपनीयता, इस तरह के इंश्योरेंस जोखिम का कवर भी अब आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में देखने को मिलेगा। अच्छा,
वहीं देखिए देश के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि देश के हर कैंपस में स्टार्टअप्स के लिए बने इंक्यूबेटर सेंटर, इनोवेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। अच्छा, मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों को भरने के लिए अब नियम बदलने जा रही है सरकार। 5% से अधिक भर्ती कर सकेंगे विभाग, और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भी भेजा है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 1 साल में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने की घोषणा भी की है। लेकिन इसमें नियम ये है कि विभाग एक साथ इतनी भर्तियां नहीं कर सकते, तो अब सरकार इस नियम को ही बदलने जा रही है। मतलब अब 5% से ज्यादा भर्ती खुद डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट कर पाएंगे, है ना। और वही देखिए माताओं बहनों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब महिलाएं ऐसे कर सकेंगी मातृत्व लाभ का दावा। सरकार ने एक नई सुविधा शुरू कर दी है। दरअसल महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट का क्लेम करने की प्रक्रिया को सरकार कंप्लीटली ऑनलाइन करने जा रही है, जिससे कि हमारे देश की सभी महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ लेने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, कहीं भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि ESIC सब्सक्राइबर्स के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए कॉर्पोरेशन एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 102वीं जयंती के अवसर पर ESIC की ऑनलाइन मातृत्व लाभ दावा सुविधा की शुरुआत की है, और ये पोर्टल का लिंक आपको ESIC के पोर्टल पर भी देखने को मिल जाएगा, है ना। और चलिए कुछ खेल समाचार के हाइलाइट्स देखते हैं। आपको पता होगा कल ही T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच, और उसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया, और इस तरह से दूसरी बार इंग्लैंड ने अपने नाम T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप विजेता टीम इंग्लैंड को 13 करोड़ रुपए की धनराशि प्राइज मनी के रूप में मिली। पाकिस्तान के खाते में 6.5 करोड़ रुपए आए। इस बार के IPL T20 वर्ल्ड कप का टोटल प्राइज मनी था 45 करोड़ रुपए, और जिसमें भारत को 3 करोड़ 22 लाख रुपए मिले, जो टीमें सेमीफाइनल में हारी उन टीमों को। तो इस तरह से पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड को पहला डबल चैंपियन भी हासिल हो चुका है। दूसरी बार तो T20 वर्ल्ड कप जीता है इंग्लैंड ने, और ODI में भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है इंग्लैंड टीम। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कल के T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच के बड़ी ही इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिले। एक कैच लेने के दौरान शाहीन इंजर्ड भी हो गए, तो वहीं स्टोक्स ने दूसरी बार जिताया इंग्लैंड को ICC टूर्नामेंट। कल वैसे एक क्षण ऐसा देखने को मिला जब लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम हार सकती है, तब बेन स्टोक्स ने आकर पूरी पारी ही बदल दी। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की हार पर कल पंजाब के मोगा में देखिए 2 छात्रों के गुट भी भिड़ गए। पंजाब के कॉलेज में भारत विरोधी नारे पर बवाल मच गया, और दोनों छात्र के ग्रुप एक दूसरे पर ईंट पत्थर भी चलाने लगे। तो छात्र छात्राओं को, युवाओं को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती है। वैसे साल 2024 के अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी अपडेट आ चुका है कि श्रीलंका में होगा ये वर्ल्ड कप। ICC ने बताया 2027 वनडे वर्ल्ड कप में कैसे क्वालिफाई करेंगी 14 टीमें। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। RRR मूवी का सीक्वल भी बनेगा। SS राजामौली ने कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि स्टोरी पर काम शुरू हो चुका है, यानी कि आपको सिनेमाघरों में एक बार फिर से RRR 2 भी देखने को मिलेगी। जिस तरह से पुष्पा 2 आ रही है ना, वैसे ही। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। पराली जलाने की घटनाओं पर उत्तर प्रदेश में 50% की कमी देखने को मिली है। पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में सबसे ज्यादा मामले पराली जलाने के सामने आ रहे हैं, और पराली को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। देखिए आप कि पंजाब में ईंट भट्टों में ईंधन के रूप में 20% पराली का प्रयोग अब अनिवार्य होगा, यानी कि जितने भी ईंट भट्टे संचालक व्यापारी वगैरह हैं, उनको अब जो ईंधन काम में लिया जाता है उसकी जगह 20% पराली ही काम में लेनी पड़ेगी। सरकार ने 6 महीने का समय दिया है सभी ईंट भट्टा उत्पादकों को, तो इससे किसान भाई लोगों को भी फायदा होगा, उनकी पराली भी बिक जाएगी और ईंट भट्टों को पकाने में भी पराली काम में आ जाएगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। और एक फैसला देखिए आपके केरल के दुधारू पशु अब पंजाब की पराली भी खाएंगे, मतलब पराली पशुओं को खिलाने में भी काम में आएगी। जल्द ही ट्रेन से भेजी जाएगी। हर साल 2 करोड़ टन पैदावार बढ़ेगी इससे, और इसके लिए केरल और पंजाब दोनों राज्य सरकारों ने समझौता भी किया है ना। और वही दोस्तों निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर, आज खुलेगा रियल एस्टेट कंपनी कीस्टोन रियल्टर्स का IPO। इस कंपनी का टारगेट है इस IPO के जरिए मार्केट से 635 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। 14 नवंबर से ये IPO खुलने जा रहा है। 16 नवंबर तक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अच्छा वही देखिए UPI पेमेंट पर अच्छी खबर, NPCI ने बताया कि किस तरह से 123 पे के जरिए आप ऑफलाइन UPI का पेमेंट भी कर पाएंगे, मतलब बिना इंटरनेट के भी, और यहाँ तक कि फीचर फोन से भी, जो कीपैड वाला बटन वाले फोन आते हैं ना, उनसे भी अब आप किसी के बैंक खाते में मोबाइल से पैसे भेज पाएंगे। जिस तरह से अपन फोन पे, पेटीएम, भीम, गूगल पे के जरिए भेजते हैं ना UPI के जरिए, वैसे मतलब ऑफलाइन UPI पेमेंट की स्टेप्स जारी की है NPCI की तरफ से। इसके लिए एक नंबर भी जारी किया, नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको किसी को UPI पेमेंट करना तो इन नंबर पर कॉल करना होगा आपको, फिर आप बिजली बिल वगैरह या कुछ भी UPI से सारी सर्विस का फायदा ले पाएंगे। और बाकी ऑफलाइन UPI पेमेंट करने के लिए एक और नंबर भी है *99#। इस सर्विस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ओके, और वैसे दोस्तों अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन
लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ की भी चेतावनी, हिमाचल प्रदेश में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान वैसे 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी ठंड वापस बढ़ी, अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। तमिलनाडु, चेन्नई में देखिए भारी बारिश के कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। झीलों का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी घोषित है। संपूर्ण भारत का आज 14 नवंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान केरल, लक्षद्वीप में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के क्षेत्रों में भी बर्फ के साथ हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 734 कोरोना के नए मामले आए, तो वहीं कोरोना के सक्रिय मामले में भी गिरावट देखने को मिली है। 12,307 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं ना। और चलिए दोस्तों कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में कल ही वन रक्षक भर्ती का पेपर आउट हो गया। 6-6 लाख रुपए में बिका पेपर। एग्जाम से 1 घंटे पहले ही आंसर सीट आ गई, व्हाट्सएप पर पेपर आउट हो गया। उसके बाद पहले दिन वाले दूसरी पारी के एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया, परीक्षा रद्द हो गई। अच्छा वहीं देखिए मध्य प्रदेश में नशा छुड़वाने के लिए स्टूडेंट्स लोगों के घर घर जाएंगे। एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को 5 लोगों के साइन करवाने होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार नशा मुक्ति अभियान की एक अनोखी पहल शुरू कर रही है। स्टूडेंट्स के जरिए लोगों को अवेयर करवा रही है। 6ठी से 12वीं क्लास के छात्र छात्राएं प्रदेश को नशा मुक्त करेंगे और इसके लिए हर स्टूडेंट को 5 लोगों के साइन करवाने होंगे इस तरह के प्रोमिस लेटर पर कि हाँ मैं नशा नहीं करूंगा आज के बाद। अच्छा इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र राज्य सरकार मराठी भाषा के 2 अक्षरों को लिखने की शैली में बदलाव करने जा रही है। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। दरअसल 2 अक्षर हैं, एक तो ला और एक शाह। इन अक्षरों को अलग तरीके से लिखे जाते हैं। इस शैली पर हिंदी का प्रभाव है। राज्य सरकार ने अब एक आदेश के जरिए ये फैसला किया कि इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। अच्छा वहीं देखिए बिहार में बम्पर सरकारी नौकरियां निकलने वाली हैं जल्द ही। जून 2023 तक नियुक्त होंगे 45,000 अधिकारी और कर्मचारी। बिहार सरकार इस तरह की भी प्लानिंग बना रही है और जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा 45,000 से भी ज्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखें, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर साल 2027 तक बनाए जाएंगे 100 नए कॉलेज भी। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। देश भर के कई सारे जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और अगले 5 साल में यानी कि साल 2027 तक देश भर में 100 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस प्रस्ताव को व्यय विभाग की मंजूरी मिल चुकी है और प्रति कॉलेज पर तकरीबन 325 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। अच्छा हरियाणा में देखिए नशे का हाई अलर्ट जारी हो चुका है। 10 राज्यों से पहुंच चुकी सिंथेटिक ड्रग्स, गिरफ्तार तस्करों से खुले राज। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बनाई रिपोर्ट। महिलाओं के लिए एक चेतावनी भरी खबर आ रही है। प्रेगनेंसी में कैफीन का सेवन करने से बच्चे की हाइट घट जाती है। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में स्टडी में एक बड़ा खुलासा हुआ और इसीलिए माताओं बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान कॉफी कम पीनी चाहिए। जिन महिलाओं को कॉफी पीने का बहुत ज्यादा शौक है ना, वो खास करके प्रेगनेंसी में कॉफी कम पिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज्यादा कॉफी पीने के चलते आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की हाइट कम हो सकती है। अच्छा वहीं देखिए हरियाणा के चारों मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है और इसके चलते इंटर्न व रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल की चेतावनी भी दी है और इससे स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप हो सकती हैं। और इस पर डॉक्टरों के क्या मांगे हैं जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बॉन्ड एग्रीमेंट में से बैंक की दखल अंदाजी पूरी तरह से खत्म की जाए वगैरह वगैरह। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश सहारनपुर में आज लगेगा रोजगार मेला। सुबह 10 बजे से शुरू होंगे इंटरव्यू। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिलेंगे ज्वाइनिंग लेटर भी। सहारनपुर के क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय में आज 14 नवंबर को एक रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। आप भी अगर इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल के जरिए करवा सकते हैं। अच्छा डेवलपमेंट पर अच्छी खबर देखिए। झारखंड के हजारीबाग में 5 प्रखंडों के 26 गाँव से होकर गुजरेगी एक्सप्रेस वे ट्रेन। वाराणसी से कोलकाता 7 घंटे में पहुंच पाएंगे अब आप। वही देखिए रिलायंस जियो देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सभी को पीछे छोड़ते हुए रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। अच्छा पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अब और भी आसान हो गया। एसबीआई ने भी अपने वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर इस तरह की नई सुविधा शुरू कर दी है जिसमें आप वीडियो कॉल के जरिए घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करा सकेंगे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से भी ये नई फैसिलिटी शुरू कर दी गई है ना। और वही देखिए अगला अपडेट। बिहार के बक्सर में आज आएंगे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान
दौरान वो NH-84 के उद्घाटन के साथ साथ सनातन समागम में भी शामिल होंगे। वैसे बिहार की बात होने तो कुछ और अपडेट देखिए आप फटाफट से। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी होगा पेरेंट्स और टीचर मीट। जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में होती है ना पेरेंट्स मीटिंग, उस तरह से अब सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा विभाग की तरफ से ये नई व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिसमें हर महीने के चौथे शनिवार को सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, ताकि बच्चों से संबंधित कोई कंप्लेन है, कोई बच्चों से जुड़ी कोई जानकारी है तो पेरेंट्स को टीचर बता सके। और साथ ही बिहार में ईंट भट्टों के लिए भी सरकार ने नियम बदल दिया है। अब किसी भी जगह नहीं खोल पाएंगे ईंट भट्टे। सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, क्योंकि ईंट भट्टों के द्वारा भी प्रदूषण काफी ज्यादा फैलता है। तो इसलिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से ईंट भट्टों को लेकर नए नियम की गाइडलाइन जारी की गई है। नए नियम के मुताबिक एक तो ईंट भट्टा कहीं पर भी बस्ती, स्कूल, अस्पताल, कोर्ट और सरकारी दफ्तरों के आसपास नहीं खोल सकेंगे। इन जगहों से कम 800 मीटर की परिधि, तो 800 मीटर की दूरी तो रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ नदियों से भी 500 मीटर दूरी पर ईंट भट्टे खोले जा सकेंगे। तो इस तरह से कुछ नए नियम बनाए गए हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। पंजाब चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों की बदलेगी नुहार। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 31 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया, जिसमें जो जर्जर सरकारी स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग में टूट फूट हो रही है तो उनकी मरम्मत की जाएगी। अच्छा, साथ ही देखिए राजस्थान में 1 लाख पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। प्रत्येक जिले में साइबर थाने भी स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो लाखों पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, जिस तरह से संडे हॉलीडे होता ना उस तरह से। और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से ये भी घोषणा की गई है कि डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए राज्य के हर जिले में साइबर थाने बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाया जा सके, तुरंत कार्रवाई हो सके। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल। अब सांड के हमले से मौत होने पर भी यूपी सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सांड या नीलगाय इस तरह के हमलों में अगर किसी की जान चली जाएगी तो इसको भी अब प्राकृतिक आपदा में माना जाएगा, और ऐसे लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। अच्छा, बिहार में डिजिटल मिशन के तहत प्राइवेट अस्पतालों का भी होगा पंजीयन। पुराने रिकॉर्ड लेने में भी होगी सहूलियत। दरअसल बिहार सरकार के नए नियम के मुताबिक राज्य के सभी प्राइवेट अस्पताल भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पंजीकृत होंगे। आयुष्मान से संबंधित सभी निजी अस्पतालों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं पंजाब चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आपको जल्द मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। दिसंबर में इस पर काम शुरू हो जाएगा। 462 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छा, एक अनोखा इनोवेटिव आइडिया देखिए आप। 2 करोड़ बेकार प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल करेगी ये कंपनी। कर्मचारियों के लिए बनाया जाएगा इको फ्रेंडली यूनिफॉर्म भी। दरअसल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हर साल 2 करोड़ बेकार मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और इस तरह की अन्य बोतलों को रिसाइकिल करने की योजना बना रही है। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की ट्विटर ब्लू की जल्द ही वापसी होगी। इलॉन मस्क बोले कि अगले सप्ताह के आखिरी में ट्विटर की ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस फिर से शुरू हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले इसको बंद कर दिया था। ओके दोस्तों मित्रों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हमारे देश में अभी पराली सबसे ज्यादा किन राज्यों में जलाई जाती है। कोई 2 स्टेट के नाम बताइए जहां सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। कमेंट करने वाले रैंडमली लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप शाउट आउट किए जाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार से तुरंत अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।